नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा कि यहाँ बिहार सिविल कोर्ट, यूडीसी और बीपीएससी टीचर के बीच एक डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद एक कंपैरिज़न किया गया है। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा जो ऑलरेडी बीपीएससी के थ्रू टीचर हैं और अभी हाल ही में उनका रिज़ल्ट बिहार सिविल कोर्ट में भी एज़ एन यूडीसी के फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है। तो सबसे पहले तो मैं उन सारे बच्चों को शुभकामना देना चाहता हूँ जो जॉब में रहते हुए इस एग्ज़ाम को जिन्होंने क्लियर किया है। लेकिन अब कहीं न कहीं उनके मन में इस बात को लेकर के दुविधा है कि अब वो टीचर का जॉब करें या फिर इस जॉब को जॉइन करें। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हम इस वीडियो में एक-एक करके उन फैक्टर्स की चर्चा करेंगे जिससे उन तमाम कैंडिडेट्स को अपना निर्णय लेने में आसानी होगी कि उन्हें किस डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहिए। वैसे कहूँ तो इस प्रश्न का जवाब एक वाक्य में भी दिया जा सकता है कि वैसे विद्यार्थी जिनको अब आगे पढ़ाई नहीं करनी है और अब परमानेंटली सेटल्ड होना है उनको अपनी लाइफ में, या फिर पढ़ाई करनी तो है बट उसके साथ नहीं करनी है, हुआ तो भी बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बढ़िया। तो उन जैसे छात्रों के लिए सोच सकते हैं आप, इस जॉब में आने के लिए सोच सकते हैं। वैसे मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस जॉब में टीचर की अपेक्षा ज़्यादा पैसे होने वाले हैं या फिर बेहतर लाइफ होगा, बेहतर आपको पावर मिलेगा। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं होने वाला है। हाँ, अलग बात है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप एक्टिव होने की वजह से आपको ऐसा लगता हो कि ये जॉब कुछ भी नहीं है टीचर का जॉब और वो जॉब बहुत बेहतर होगा। बट मेरी मानिए फाइनल तो जो भी होगा वो आपका निर्णय होगा। तो अगर हम इन दोनों जॉब के कंपैरिज़न की बात करें तो हमारे मन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो प्लेस ऑफ ट्रांसफ़र को लेकर के है। अगर आप बीपीएससी टीचर हैं और आपका अपने घर के आस-पास 10 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका एक स्कूल है, तो आप वहाँ कंफर्टेबल होंगे। साथ ही अगर आपका बिहार सिविल कोर्ट के यूडीसी में आपका रिज़ल्ट आया है और आपका पोस्टिंग, आपका ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक घर छोड़कर उतना दूर जाना जिसमें पे लेवल, पे स्केल वही है जो इसमें भी मिलना है फ़िलहाल आपको। तो ये समझदारी आप कहीं न कहीं एक जॉब को छोड़ के सेम दूसरे जॉब में जाएँगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उल्टा आपको टाइम कम मिलेगा अपने लिए, परिवार के लिए, फ्यूचर के लिए, पढ़ाई करने के लिए और सैलरी आपकी वही रहेगी और घर से बहुत दूर रहेंगे तो अलग परेशानी भी है। क्योंकि अगर दूसरे जगह होते हैं तो आपको रूम लेना पड़ेगा, आपको रेंट पे करना है, आपको गाड़ी रखनी होगी, आने-जाने का कॉस्टिंग होगा, भाड़ा लगेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ये बात सही है कि बीपीएससी टीचर की जो सैलरी है, इसका अभी कोई ग्रेड पे नहीं है, कोई पे लेवल फिक्स नहीं है। बट टीचर लोग का संघ, टीचर यूनियन बहुत दिनों से इस बात की डिमांड कर रहा है कि उसका भी एक वेतनमान निश्चित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। और हाल-फिलहाल में आचार संहिता से ठीक पहले ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकार इसके ऊपर सीरियस है और काम कर रही है। खैर फिर भी इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती है क्या होगा। बट हाँ, एक उम्मीद ये है कि अब टीचर वो टीचर वाली जॉब नहीं रही, जो आप डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पर होती थी। आज के समय में टीचर की वैकेंसी को फुलफ़िल किया जाता है बीपीएससी के द्वारा और आपको पता है कि बीपीएससी अधिकारियों के बहाली के लिए ही मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है। इसकी इज़्ज़त भी बढ़ी है, इसकी साख भी बढ़ी है इसकी कि अब बीपीएससी क्वालिफ़ाइड है, आई एम टीचर। तो कहीं न कहीं ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपका वेतनमान निर्धारित होगा और एक टैग जो लग गया है बीपीएससी का, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस समय में अगर इसका वेतनमान निर्धारित होता है, तो इस बात की गारंटी है कि शुरुआती ये पे लेवल
7 की जॉब होने वाली है, ग्रेड पे 4800 से स्टार्ट होगी। उससे ऊपर हो सकता है, इससे नीचे नहीं, कम से कम ये होगा, जिसकी संभावना अधिक है। तो वेतनमान, बीपीएससी का टैग, इन मुद्दों के अलावा जब हम बात करते हैं कि किस तरह से आज के टाइम में सिविल कोड को लेकर के एक हौवा-सा मार्केट में बना दिया गया है और लोग सेटल्ड जॉब में होने के बाद, उससे अच्छे जॉब प्रोफ़ाइल में होने के बावजूद इस जॉब से उस जॉब में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, आपका डिसीज़न है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ़ में। बट मेरे हिसाब से कहीं न कहीं ये चीज़ें आगे चल कर के प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। शायद मेरे वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि आप जो निर्णय लें, उसमें हो सकता है कि आप इन पॉइंट को दोबारा गौर करें, तो शायद आपको क्लियर रास्ता मिले, स्पष्ट रास्ता मिले। मैं आपको यहाँ छोटा-सा एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हाल-फिलहाल में ही आज से 5-6 महीने पहले मैं अपने एक दोस्त के पास गया था। वो स्कूल में प्लस 2 का टीचर है। अब उसको टीचर नहीं बोल सकते हैं। वो उस प्लस 2 के टीचर के लिए लेक्चरर शब्द यूज़ किया जा रहा है। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक रूम, वो कमरे में ले गया मुझे बैठाने के लिए, जहाँ पर प्रॉपर एक लाइब्रेरी जैसा सेटअप था। सारे सर, मैम सब बैठ कर के वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। मैंने उससे बस ऐसे ही कैजुअली मैंने अपने फ्रेंड से बात करी, मैंने उससे पूछा कि ये कौन-सा कमरा है? बोला कि हम लोग को बस 2 से 3 पीरियड्स लेने होते हैं और बाकी के सारे पीरियड्स में हमारे पास कोई ख़ास काम नहीं होता है, ऑफ़िस का काम समटाइम्स कभी-कभार होता है। तो हम सारे टीचर लोग यहीं बैठते हैं, यहीं लंच करते हैं और यहीं अपना-अपना किताब लाते हैं और एज़ अ लाइब्रेरी टाइप का माहौल है। यहाँ पढ़ाई करते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। बड़ा-सा स्कूल का कैंपस था, गार्डन था, बड़ा पीसफुल सा माहौल था। एक साइड में मिड डे मील बन रहा था। ग्राउंड के जस्ट आगे मंदिर और तालाब, बहुत अच्छा जगह था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वॉव! इतनी अच्छी जगह, इतना अच्छा जॉब जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। और मैंने उससे बात करी कि सैलरी कितनी आती है, तो बोला कि सब कुछ कटिंग करके इन हैंड 50 के आस-पास सैलरी मेरी है। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। उनके लिए जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरा दोस्त बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ है। मेरी तरफ अगर मैं आपकी जगह रहता और मुझे अगर तैयारी करनी है कमीशन की और कुछ अच्छी चीज़ों की, तो मैं डेफ़िनेटली उसी जॉब में रहता, क्योंकि उसमें मुझे टाइम मिलता है और कहीं से भी सैलरी कम नहीं है और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज़ है कि इसकी सैलरी बढ़ेगी, जो कि यूडीसी से कहीं अधिक बढ़ेगी। यूडीसी की अगर बढ़ी, जिसकी संभावना कम है, बट फिर भी अगर बढ़ी तो 4200 या फिर 4600 होगा, बट उसकी 4800 तो मिनिमम होनी ही होनी है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे पॉइंट पर हमने बात करा। हमने सैलरी की बात करी, हमने प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करी। फ्यूचर में आप इसमें प्रिंसिपल भी बन सकते हो, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हो, आप सीनियर टीचर बनते हो, आपकी सैलरी बढ़ेगी, इसकी बात करी मैंने। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट उम्मीद करता हूँ कि इतने पॉइंट से आप लोगों को अपना निर्णय बनाने में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले टाइम में इसी तरह का कंपैरिज़न वीडियो एनालिसिस आता रहेगा इस चैनल पर। तो अगर आप चाहें तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।